Guys, we got a problem. My position's been compromised. I repeat, my position. Dawson. Dawson, God damn it! Frank, do not break position. I repeat, do फिल्म की शुरुआत नॉर्दर्न इराक में होती है, जहां यूनाइटेड स्टेट्स के स्नाइपर्स की एक स्क्वाड को एक मिशन दिया जाता है। उनका काम होता है टेररिस्ट ग्रुप के लीडर यूसुफ अबाद को उसके परिवार के साथ रिट्रीव करना और एक्सट्रैक्शन पॉइंट तक सुरक्षित पहुंचाना। उसी समय टेररिस्ट्स को खबर मिल जाती है कि अमेरिकन सोल्जर्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वह इसे अपनी जमीन मानते हैं, इसलिए पूरी तैयारी के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। स्नाइपर्स कम्युनिकेशन करते हुए अपने टारगेट और उसकी व्हीकल को देख लेते हैं। हालांकि यूसुफ के अतीत की वजह से उसे सेफ पैसेज देना उन्हें पसंद नहीं होता, लेकिन पॉलिटिकल ऑर्डर्स की वजह से उन्हें आदेश मानने पड़ते हैं। यूसुफ अमेरिकन सोल्जर्स से प्रोटेक्शन मांगता है और कहता है कि उसके पास बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। उसी दौरान टेररिस्ट ग्रुप के कुछ लोग हिडन रूट से पिकअप पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वह अपने लीडर को ले जाते हुए चुप नहीं बैठना चाहते। उनका प्लान होता है मिशन को खराब करना और स्नाइपर स्क्वाड को खत्म करना। टेररिस्ट्स एक स्नाइपर को ढूंढ लेते हैं, लेकिन सोल्जर जल्दी से एक टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। थोड़ी देर बाद डॉसन बताता है कि उनकी पोजीशन एक्सपोज हो गई है और तभी एक एनिमी स्नाइपर उसे गोली मार देता है। स्नाइपर टीम का लीडर फ्रैंक अपना ईयरपीस निकाल देता है और टिमोथी के मना करने के बावजूद डॉसन की तरफ दौड़ पड़ता है। हालात बहुत तेजी से बिगड़ जाते हैं जब टेररिस्ट्स उन्हें घेर लेते हैं। अफरा तफरी में फ्रैंक एक अचानक फैसला लेता है और टेररिस्ट लीडर को उसके परिवार के साथ मार देता है। 10 साल बाद लस क्रूसेस, न्यू मैक्सिको में फ्रैंक मिलिट्री छोड़ चुका होता है, लेकिन वह घटना आज भी उसे परेशान करती रहती है। वह सपोर्ट ग्रुप में जाता है जहां बाकी लोग अपनी परेशानियां बताते हैं, लेकिन फ्रैंक बोलने से मना कर देता है। आर्मी छोड़ने के बाद फ्रैंक अपनी ऑटो रिपेयर शॉप चलाता है, जो उसकी कमाई का मुख्य जरिया होती है। उसी दिन फ्रैंक और उसका एम्प्लॉई पेड्रो एक कस्टमर की कार ठीक करते हैं। फ्रैंक उसे डिनर पर बुलाता है, लेकिन पेड्रो डेट की वजह से मना कर देता है। शाम को फ्रैंक अपनी वाइफ कैसी और स्टेप डॉटर शैनन के साथ डिनर करता है। कैसी वीकेंड ट्रिप की बात करती है। फ्रैंक बताता है कि उसे रिपेयर्ड कार डिलीवर करनी है। कैसी जिद करती है कि वह भी साथ आएगी। आखिरकार फ्रैंक मान जाता है, लेकिन वह परेशान होता है क्योंकि कस्टमर एक पावरफुल क्राइम लॉर्ड लियो होता है। अगले दिन फ्रैंक लियो के मैंशन पहुंचता है। वहां उसका सामना नेल्सन से होता है। दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। जब नेल्सन नाइफ निकालता है, तभी लाजरस आकर लड़ाई रोक देता है। लाजरस फ्रैंक को लियो के पास ले जाता है। फ्रैंक देखता है कि लियो की बेटी निकी के बर्थडे की तैयारी चल रही होती है। निकी नई बाइक चलाने की बात करती है। लियो नेल्सन को उस पर नजर रखने को कहता है। नेल्सन शिकायत करता है, जिससे लियो गुस्सा हो जाता है। लियो उसे धमकी देता है। लियो फ्रैंक को कैश देता है। फ्रैंक समझ जाता है कि पैसे ज्यादा हैं। लियो बताता है कि वह चाहता है फ्रैंक फिर से हिटमैन बने। फ्रैंक मना कर देता है। लियो फिर भी उसे पैसे रखकर जाने देता है। फ्रैंक वापस ट्रक के पास आता है, जहां कैसी और शैनन इंतजार कर रही होती हैं, और वह गाड़ी चलाकर घर लौट जाता है। उस रात फ्रैंक एक बुरे सपना नाइटमेयर से अचानक जाग जाता है। वह टिमोथी को कॉल करता है, लेकिन जब टिमोथी फोन उठाता है तो फ्रैंक कुछ भी नहीं बोलता। अगली शाम फ्रैंक एक न्यूज रिपोर्ट देखता है, जिसमें बताया जाता है कि निकी की हिट एंड रन एक्सीडेंट में मौत हो गई है। यह खबर फ्रैंक को अंदर तक हिला देती है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि लियो अपनी बेटी से कितना प्यार करता था। थोड़ी देर बाद लाजरस का कॉल आता है, मगर फ्रैंक फोन नहीं उठाता। कुछ ही समय में लाजरस कई आदमियों के साथ फ्रैंक के घर पहुंच जाता है। लाजरस बताता है कि लियो चाहता है कि फ्रैंक निकी की मौत का बदला लेने में उसकी मदद करे। फ्रैंक साफ मना कर देता है। वह कहता है कि वह कार्स ठीक करता है, लोगों को नहीं, और वह फिर से क्रिमिनल दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। लेकिन जब लाजरस उसे धमकी देता है, तब फ्रैंक समझ जाता है कि उसके पास असली में कोई चॉइस नहीं है। उधर कैसी देर रात आए इन लोगों को देख लेती है और फ्रैंक से पूछती है कि वे लोग क्यों आए थे। फ्रैंक उसे समझाता है कि यह सिर्फ कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है और इसका उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तभी शैनन बीच में बोलती है और फ्रैंक से कहती है कि उसे सुला दे। शैनन को सुलाने के बाद फ्रैंक कैसी से कहता है कि उसे जाना होगा। कैसी उससे रुकने की विनती करती है, लेकिन फ्रैंक मना कर देता है। गुस्से और दुख में कैसी उसे थप्पड़ मार देती है। फ्रैंक शांत रहकर कहता है कि वह उस पर हाथ नहीं उठाएगा। यह सुनकर कैसी उसे दूर धकेल देती है और वहां से चली जाती है। जब फ्रैंक लियो के मैंशन पहुंचता है, तो वह लियो को पूरी तरह टूटा हुआ पाता है। लियो अपनी बेटी की मौत के गम में डूबा होता है। लियो बताता है कि वह चाहता है कि जिम्मेदार आदमी बहुत दर्द सहे। फ्रैंक सुझाव देता है कि यह काम लेजरस को दे दिया जाए। लियो कहता है कि लेजरस बड़े कामों के लिए सही है, लेकिन यह काम फ्रैंक की स्किल्स मांगता है। फ्रैंक उसे याद दिलाता है कि वह अब रिटायर्ड है। तब लियो धमकी देता है कि अगर फ्रैंक ने मना किया तो वह कैसी को फ्रैंक का काला अतीत बता देगा। अपनी पत्नी को सच जानने से बचाने के लिए फ्रैंक मजबूरी में मान जाता है। अगले दिन लाजरस फ्रैंक को सस्पेक्ट की पूरी फाइल्स देता है, ताकि वह तुरंत काम शुरू कर सके। फ्रैंक जल्दी ही उस आदमी की लोकेशन ढूंढ लेता
होता है। एक सही वांटेज पॉइंट चुनकर वह अपना स्नाइपर राइफल सेट करता है और एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब वह सस्पेक्ट को उसके परिवार के साथ देखता है तो उसे अपने बीते सालों की एक बड़ी गलती याद आ जाती है। वह याद उसे ट्रिगर दबाने से रोक देती है। फ्रैंक राइफल नीचे कर देता है और पुलिस को उस आदमी को अरेस्ट करने देता है। फ्रैंक को पता नहीं होता कि लियो ने अपने एक आदमी को उस पर नजर रखने के लिए भेजा हुआ था। जब लियो को पता चलता है कि फ्रैंक ने काम नहीं किया तो वह लैजरस को आदेश देता है कि सस्पेक्ट और सस्पेक्ट दोनों को खत्म कर दिया जाए। घर पर कैसी तब चौंक जाती है जब लैजरस और उसके आदमी जबरदस्ती अंदर घुस आते हैं। वे कैसी को गोली मारते हैं और शैनन को किडनैप कर लेते हैं। उधर लैजरस पुलिस कन्वॉय पर हमला करता है, सस्पेक्ट को पकड़ लेता है और लियो की इच्छा के अनुसार उसे टॉर्चर के लिए ले जाता है। फ्रैंक घर लौटता है और कैसी को घायल हालत में देखकर दंग रह जाता है। वह तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है। बेबस होकर फ्रैंक टिमोथी से संपर्क करता है जो उसका पुराना स्नाइपर टीममेट होता है और बताता है कि शैनन को उठा लिया गया है। टिमोथी मदद के लिए तैयार हो जाता है। हॉस्पिटल में फ्रैंक कैसी से मिलता है। कैसी पूरी तरह टूट चुकी होती है और बहुत गुस्से में होती है। वह फ्रैंक पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है और उसके छिपे अतीत को इस सब का कारण बताती है। फ्रैंक दिल से माफी मांगता है और वादा करता है कि वह और टिमोथी शैनन को सुरक्षित वापस लाएंगे। फ्रैंक और टिमोथी लियो के मैंशन पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर लियो, लैजरस और शैनन तीनों गायब होते हैं। अंदर उन्हें एक बचा हुआ हेंचमैन मिलता है। टिमोथी उसे काबू कर लेता है, लेकिन अचानक वह आदमी फ्रैंक की गन पकड़ने की कोशिश करता है। बिना देर किए टिमोथी उसे मार देता है। दुर्भाग्य से अब उनके पास शैनन की लोकेशन जानने का कोई तरीका नहीं बचता। उधर लियो शैनन को अपने होम टाउन ले जाता है। हालांकि लियो शैनन के साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन शैनन उससे डरी हुई होती है। वह अपनी माँ के पास वापस जाना चाहती है। लियो की पत्नी मार्टा मानती है कि शैनन को किडनैप करना बहुत बड़ी गलती है। वह लियो से यह पागलपन खत्म करने को कहती है, लेकिन लियो उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि फ्रैंक पहले लियो के लिए काम कर चुका होता है, इसलिए उसे पता होता है कि जानकारी कहाँ मिलेगी। फ्रैंक और टिमोथी मेक्सिको में लियो के एक बड़े ड्रग ऑपरेशन पर पहुंचते हैं। वे गार्ड्स को हराते हैं और उनसे शैनन की लोकेशन के बारे में क्लूज निकलवाते हैं। जैसा कि लैजरस को उम्मीद होती है कि फ्रैंक उनके पीछे आएगा, वह नेल्सन को फ्रैंक को खत्म करने का आदेश देता है। फ्रैंक नेल्सन को एक बार में ढूंढ लेता है। वह उस पर हमला करता है और दबाव डालकर शैनन की लोकेशन उगलवा लेता है। उसी समय टिमोथी बाकी आदमियों को संभालता है। जानकारी मिलने के बाद फ्रैंक नेल्सन को मार देता है। अब फ्रैंक को पता चल जाता है कि शैनन लियो के घर पर है। फ्रैंक और टिमोथी फाइनल कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार होते हैं। उधर लैजरस एस्टेट की सिक्योरिटी और मजबूत कर देता है, लेकिन लैजरस और उसके आदमी अनुभवी स्नाइपर्स के सामने टिक नहीं पाते। एक एक करके सभी हार जाते हैं। लड़ाई के दौरान टिमोथी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फ्रैंक को अकेले आगे बढ़ना पड़ता है। लियो शैनन को गन पॉइंट पर पकड़कर भागने की कोशिश करता है। भागते हुए वह फ्रैंक के सामने आ जाता है। फ्रैंक मांग करता है कि लियो शैनन को छोड़ दे और बदले में उसकी जान बख्शने का वादा करता है। मार्टा लियो से शैनन को छोड़ने की गुहार लगाती है। वह याद दिलाती है कि शैनन उनकी बेटी नहीं है और उसका अपना परिवार है, लेकिन लियो हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। अचानक शैनन लियो के हाथ पर काट लेती है। उसी पल फ्रैंक एक नाइफ फेंकता है जो सीधे लियो के सीने में लगता है। लियो वहीं मर जाता है। कहानी का अंत होता है फ्रैंक के शैनन को सुरक्षित घर लाने के साथ। फ्रैंक अपना वादा पूरा करता है। कैसी उसे माफ कर देती है और उसके अतीत के बावजूद उसे स्वीकार कर लेती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस एंड सपोर्ट द चैनल्स ग्रोथ।